तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज मोदी जी का मैंने राज्यसभा में जवाब वाला भाषण देखा। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लजीज और सधे हुए शब्दों में उन्होंने हंसते मुस्कुराते हुए विपक्ष की और किसान आंदोलन की ऐसी बोलती बंद किया कि उन्हें भी समझ में आ गया कि ये केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा है। बड़ी सारी बातें उन्होंने किया। उनका तो 1 घंटे के आसपास का भाषण था। हम भाषण का विश्लेषण करेंगे, जिसमें मुझे 3-4 बातें बड़ी अच्छी लगी। सबसे पहली बात ये लगी कि जो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब हरित क्रांति वाला बिल लेकर के आए थे, वो हरित क्रांति जिसके कारण आज देश में अन्न भंडार भरे हुए हैं, उस हरित क्रांति बिल के लिए इन्हीं कम्युनिस्ट संगठनों ने, जो आज लाल झंडा लेकर के किसान आंदोलन के आसपास और किसान बने बैठे हुए हैं, इन्हीं कम्युनिस्ट संगठनों ने उस समय भी लाल बहादुर शास्त्री जी का ऐसा विरोध किया था कि उस समय कोई कृषि मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं था। तब जाकर के उस समय सुब्रमण्यम साहब को कृषि मंत्री बनाया गया, कि जिससे कि किसी और ने कृषि मंत्री बनना इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उस समय इतना विरोध था कि किसी और के हाथ काले ना हो जाए। लेकिन आज हम सब लोग हरित कानून के फायदे देख रहे हैं। एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ऐसे शब्द उस समय इसी कम्युनिस्ट सरकार ने और इन्हीं कम्युनिस्ट संगठनों ने यूज किया था कि वो अमेरिका का एजेंट है, वो अमेरिका के इशारे पे ऐसा काम करता है। तो ये एक सच्चाई है कि कम्युनिस्टों ने कभी इस देश का भला नहीं चाहा और उन्हीं के प्रोपेगेंडा में कांग्रेस भी फंस गई। दूसरी एक सबसे बड़ी उन्होंने बात कही, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, एफडीआई। एफडीआई इज ए डिफरेंट थिंग, बट फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। भारत का लोकतंत्र इतना महान है कि उसके बारे में किसी पॉप स्टार, किसी पोर्न स्टार या कोई सोशल एक्टिविस्ट, ये सब क्या भारत के लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की खूबसूरती को बढ़ाएंगे? क्या इनके थ्रू भारत का लोकतंत्र चलेगा? क्या भारत का लोकतंत्र दुनिया में विश्व गुरु बनने के लिए तैयार हुआ है, या भारत का लोकतंत्र दूसरे लोगों की टिप्पणियों के ऊपर चलेगा? तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इस तरह की आइडियोलॉजी, जो ये आइडियोलॉजी भारत को तोड़ने वाली आइडियोलॉजी है, इनके चक्कर में आप बिल्कुल भी ना फंसे। तीसरा एक सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, और ये मेरे दिमाग में हमेशा है, जब से मोदी साहब आए, पहले उनका राज्यसभा में बहुमत नहीं था, कोई भी बिल लाते थे राज्यसभा में गिरा दिया जाता था। जब मोदी साहब का राज्यसभा में बहुमत आ गया और उन्होंने बिल पास करने चालू किए 2019 के बाद, तो ये एक आंदोलनकारी गैंग एक्टिव हो गया। और इस गैंग का काम कुछ नहीं है, आपकी कोई समस्या है आपके पास जाएंगे, धरने पर बैठ जाएंगे। किसी भी तरह की किसी की प्रॉब्लम है, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब में पेज बनाएंगे, सोशल मीडिया पे फॉलो करेंगे लोगों को, सोशल मीडिया पे लोगों को भड़काएंगे, ट्विटर पे अकाउंट बना करके लोगों को भड़काएंगे, और वो हर तरह के लोगों के साथ में अपने आप को समाहित कर लेते हैं। तो इस तरह के गैंग से मित्रों आपको बहुत बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपकी अगर कोई समस्या है, सरकार आपकी है, सरकार आपके साथ है। माननीय मोदी जी कभी भी किसान विरोधी नहीं हो सकते। पूरे देश का जो किसान है वो उन्हें वोट देता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो अपने आप को किसान विरोधी साबित कर करके नेता बन सके। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो आज की इन्वायरमेंट में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग सिखों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिखों के गुरुओं का जो एक गुरु परंपरा है, उनका ऐसा योगदान इस भारत में है कि शायद ही ऐसी दूसरी कम्युनिटी का योगदान भारत में हो। इसलिए ये कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए पूरे धर्म को बदनाम करना, पूरे धर्म को लेकर के एक प्रोपेगेंडा चलाना, ये बहुत ही गलत बात है। आप इस तरह के किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे, क्योंकि ये सब विदेशी ट्विटर, विदेशी अकाउंट्स है जो इस तरह की बातें करते हैं। और भारत के कुछ नेता भी, जो छोटे छोटे नेता हैं, वो भी इस तरह की बातों में फंस जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि सिखों के प्रति कभी आप अगर संघ की शाखाओं में जाइए तो आप ये देखिए कि सिख गुरुओं का कितना बड़ा वहाँ पे सम्मान है। और सिखों के प्रति ऐसी बात करना, या एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति ऐसी बात करना केवल कुछ लोगों के भड़काने पे या कुछ लोगों की आइडियोलॉजी पे, ये बहुत गलत चीज़ है। और ये जो एफडीआई, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है, इससे बहुत खतरनाक, इससे बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो देश को चुन चुन करके खा जाएगी। तो इसलिए इसी के साथ मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप मोदी जी का पूरा भाषण सुने, लिंक में मैंने दे दिया है। और ये 4 चीज़ें जो अहम पॉइंट रखे हैं उन्होंने, इस तरह के लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है जो आपके आंदोलन को हाईजैक करके दूसरा अपना नया ही प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इसी के साथ मित्रों, सादर धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।